दोस्तों, वीडियो की टाइटल को पढ़ते हुए आप तो समझ ही गए होंगे आज की ये वीडियो किसके बारे में है। जी हाँ, आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं किस तरह से हम विंडोज़ 11 को किसी भी अनसपोर्टेड सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो भी बहुत सिंपल वे में। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रोसेस में हम विंडोज़ 11 का फ्यूचर अपडेट्स को भी इंस्टॉल कर पाएंगे। है ना बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप इंटरेस्टेड है विंडोज़ 11 को अपने अनसपोर्टेड सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए, फिर इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस पॉल। आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले तो हमें विंडोज़ 11 का जो ISO फाइल है उसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको आ जाना है माइक्रोसॉफ्ट की इस ऑफिशियल वेब पेज पे। वेबसाइट लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा, जहां से आप इस पेज पे डायरेक्टली लैंड कर सकते हो। ओके, तो इस पेज पे आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज ISO, और इसके ठीक नीचे एक ड्रॉप डाउन मेनू। आपको सिंपली इस पे क्लिक करते हुए विंडोज़ 11 को चूज कर लेना है और फिर डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने एक नया ऑप्शन शो होने लगेगा लैंग्वेज को चूज करने के लिए। आपको सिंपली इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हुए अपना पसंदीदा लैंग्वेज को चूज कर लेना है। तो मैं इंग्लिश को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद कंफर्म, एंड फाइनली डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से आप विंडोज़ 11 का जो ऑफिशियल ISO फाइल है उसे अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर सकते हो। अब क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी अपने सिस्टम पर डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। ओके, तो डाउनलोडेड फाइल आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ISO फाइल है वो C ड्राइव यानी कि सिस्टम ड्राइव पे ना हो। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं ये फाइल फिलहाल मेरे सिस्टम पे D ड्राइव पे है। यह मेक श्योर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के टाइम हमें किसी भी तरह की एरर का सामना ना करना पड़े। ओके, अब इसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस पर राइट क्लिक करना है और फिर इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इसके लिए आप 7zip या फिर WinRAR को यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद इस एक्सट्रैक्ट की हुई फोल्डर को हमें ओपन करना है। ओके, तो अब विंडोज़ 11 को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे जो सेटअप फाइल है हमें इस पर डबल क्लिक करना है। फिर इस विंडो आने पे नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि यह प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर मैसेज शो होने लगे हैं। दिस पीसी डजंट करेंटली मीट विंडोज़ 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। रीजन, यहाँ पे मेरे सिस्टम पे प्रोसेसर TMP 2.0 एंड सिक्योर बूट, यानी कि मेरा जो सिस्टम है वो विंडोज़ 11 के लिए कंफर्टेबल नहीं है। अब चलिए किस तरह से हम इस अनसपोर्टेड पीसी पे विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इन सभी फोल्डर में से आपको सोर्सेस फोल्डर को ओपन करना है। फिर इन सभी फाइल्स में से आपको ढूंढना है appraisers.dll फाइल को। देन इस appraisers.dll फाइल पर राइट क्लिक करते हुए ओपन विथ, फिर शो एप्स, और फिर नोटपैड को सिलेक्ट करते हुए ओके। उसके बाद ये नोटपैड पे आपको बहुत सी कोडिंग देखने को मिलेगा कुछ इस तरह। यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपने कीबोर्ड में से एक साथ प्रेस कीजिए Ctrl+F। फिर इस विंडो पे फाइंड व्हाट के पास जो बॉक्स है यहाँ पे आपको टाइप करना है TPM, और फिर डायरेक्शन सिलेक्ट करना है डाउन, देन फाइंड नेक्स्ट। इस तरह से हम बेसिकली ढूंढना चाहते हैं
इस फाइल पे जो जो टीपीएम से लेकर एंट्रीज है उन सभी को। हमें बेसिकली हर एक टीपीएम से लेकर जो जो कोडिंग कोडेड है उसे डिलीट करते जाना है, ताकि इंस्टॉलेशन के टाइम टीपीएम से लेकर जो कंपैटिबिलिटी चेक है वो बाईपास हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एंट्री है, तो हमें सिंपली इसे सिलेक्ट करते हुए डिलीट कर लेना है। अब अगेन फाइंड नेक्स्ट एंट्री को ढूंढने के लिए इस तरह से हमें हर एक टीपीएम एंट्री को डिलीट करते जाना है। तो चलिए मैं इसे फटाफट कर लेता हूँ। ओके, तो हमने सारे के सारे टीपीएम से लेकर जो एंट्रीज थी वो सभी को डिलीट कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको एकदम इस नोटपैड के शुरू में चले जाना है और फिर फर्स्ट लाइन पे क्लिक कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें टाइप करना है UEFI, फिर डायरेक्शन डाउन, देन फाइंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी UEFI से लेकर जो भी एंट्रीज है उन सभी को डिलीट करते जाना है। ओके, तो हमने सभी एंट्रीज को डिलीट कर दी है। अब इस DLL फाइल को सेव करने के लिए नोटपैड पे जो मेनूज है इन सभी में से आपको जाना है फाइल मेनू पे एंड देन सेव एज। उसके बाद डेस्कटॉप को चूज कर लीजिए एज ए डेस्टिनेशन पाथ और फिर सेव। अब आप इस नोटपैड को क्लोज कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे एडिटेड apparizer.dll फाइल सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं। वैसे अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हो फिर आप डिस्क्रिप्शन पे दी हुई वेबसाइट लिंक में से ये एडिटेड DLL फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इस एडिटेड DLL फाइल को आपको कॉपी कर लेना है, फिर यहाँ पे आके कॉपी की हुई DLL फाइल को पेस्ट एंड रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। ओके, तो हमने सक्सेसफुली पुराना वाला DLL फाइल को एडिटेड DLL फाइल से रिप्लेस कर दी है। अब हम रेडी है Windows 11 को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने के लिए। तो इसके लिए अब आपको आ जाना है मेन फोल्डर पे, देन सेटअप फाइल पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं एरर में से जो था वो सक्सेसफुली हट चुके हैं। अब इस स्क्रीन में से हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि ये चेकिंग अपडेट्स प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए।
ओके, तो अब ये रेडी है इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन उससे पहले अब यहाँ पे देखिए, पहले तो है Windows 11 Pro जो कि हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल होने जा रही है, और सेकंड है कि पर्सनल फाइल्स एंड एप्स, यानी कि आपके सिस्टम पे जो भी एग्जिस्टिंग फाइल्स, एप्स, साथ ही ड्राइवर्स इंस्टॉल करके रखा है वो सभी सेफ रहेगा। और अगर आप चाहते हो Windows 11 को क्लीन इंस्टॉल करना, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है चेंज व्हाट टू कीप। आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से अब आपकी ज़रूरत के हिसाब से ऑप्शन को पिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो क्लीन इंस्टॉल करना, देन आपको एकदम लास्ट वाला ऑप्शन को चूज करना है। फिलहाल मैं सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ सिस्टम पे फिर से ऐप से सारे ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना, तो मैं पहले वाला को ही सिलेक्ट रहने देता हूँ, जिससे कि सिस्टम में से डेटा लॉस नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते हुए इंस्टॉलेशन प्रोसेस को शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है विंडोज खुद से कई बार रिस्टार्ट होने लगे, तो आप घबराइएगा मत। उसके बाद इस तरह की स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे विंडोज इंस्टॉल की हुई अपडेट्स को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको वेट कर लेना है जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। फाइनली आप देख सकते हैं विंडोज हमारे सिस्टम पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब सबसे पहले तो आपको विंडोज पे लॉग इन करना है। तो इसके लिए आपके सिस्टम पे जो पुराना वाला पासवर्ड था उसे ही यहाँ पे यूज में लेना है। विंडोज पे सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह की इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट कर लेना है। फाइनली आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम पे विंडोज 11 सक्सेसफुली ओपन हो चुके हैं और डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो भी डाटा था वो भी सेफ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए इस सिस्टम का जो सिस्टम इंफॉर्मेशन है उसे भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है जो कि हमने अभी अभी अपग्रेड की है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो, जो कि विंडोज 11 के लिए बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं है। और फिर यहाँ पे देखिए जो कि सिक्योर बूट स्टेट, ये अभी भी अनसपोर्टेड स्टेट पे है। वैसे आप मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक हो चुके हैं, लेकिन अब घबराइएगा मत यहाँ पे, क्योंकि मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन पे पहले से एक कस्टमाइज्ड वॉलपेपर लगा हुआ था, इसलिए स्क्रीन ब्लैक है। चलिए आपका शंका को दूर करने के लिए मैं इसे भी ठीक कर लेता हूँ पर्सनलाइज ऑप्शन पे जाके। अब यहाँ पे और एक सब्जेक्ट देखना बाकी है, जो कि है क्या विंडोज 11 हमारे अनसपोर्टेड सिस्टम पे फ्यूचर अपडेट्स को इंस्टॉल कर पाएगी या नहीं। अब क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं इस सब्जेक्ट को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। वैसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो की लिंक देखने को मिल जाएगा, जैसा आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम विंडोज 11 को किसी भी अनसपोर्टेड सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो भी कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए। बहुत ही आसान, आप भी एक बार ट्राई जरूर करें और नीचे कमेंट में शेयर जरूर करें कि यह ट्रिक आपके लिए काम किया या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अगर आपके मन में विंडोज 11 को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं, और इसी तरह विंडोज 11 वीडियोज़ की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।